नमस्कार। आज हम श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम के कह सकते हैं सागर में खास गोता लगा रहे हैं जी। और हमारा ध्यान आज है श्लोक संख्या 21 पर। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है जो इस पर चर्चा करती है, हम कोशिश करेंगे कि उससे जो मुख्य बातें निकलती है वो सामने लाएं, बिल्कुल। ताकि देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी का जो स्वरूप इस श्लोक में बताया गया है उसे थोड़ा समझ सकें। हाँ। तो मतलब लक्ष्य सिर्फ शब्दों का अर्थ जानना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो जो गहरा दर्शन है, जो चेतना है इसमें, बिल्कुल। उसको समझना है, जैसा कि हमारी स्रोत सामग्री बताती है। जी। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। श्लोक कुछ इस तरह है। सर्वारुणा अनव्यांगी सर्वाभरण भूषिता शिव कामेश्वरांकस्था शिवा स्वाधीन वल्लभा। 21। बहुत सुंदर श्लोक है ये। हाँ, ये श्लोक अपने आप में देवी के स्वरूप का एक घना चित्र सा लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। पहला ही शब्द है सर्वारुणा। मेरे मन में ये आता है कि ये सिर्फ लाल रंग तो नहीं होगा शायद, जैसे उषा काल की लालिमा होती है, कुछ नई शुरुआत, कोई ऊर्जा। स्रोत क्या कहता है इस पर? आपने बिल्कुल सही दिशा में सोचा है। स्रोत भी इसी बात पर जोर देता है। सर्वारुणा मतलब माँ का पूरा स्वरूप। अरुण यानी जैसे उगते सूरज की लालिमा होती है वैसा है। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ आप कह सकते हैं बाहरी रंगत नहीं है। हाँ, वही मैं सोच रही थी। स्रोत बताता है कि ये लालिमा असल में चेतना के जागरण का प्रतीक है। सृष्टि की जो आदि ऊर्जा है, आद्या शक्ति, उसका प्रतीक है। करुणा का भी प्रतीक है। अच्छा, करुणा भी। जी। जैसे सुबह की पहली किरण अंधेरे को मिटाती है, प्रकाश लाती है, वैसे ही ये लालिमा अज्ञान को मिटाकर ज्ञान और एक जीवंतता लाती है। तंत्र में भी देखें तो लाल रंग को शक्ति से, क्रिया से, रजोगुण से जोड़ा जाता है, जो सृष्टि के विस्तार के लिए जरूरी है। सही। तो ये सिर्फ सुंदरता नहीं है, ये उनकी वो क्रियात्मक शक्ति, वो करुणामयी शक्ति और जीवन देने वाली शक्ति, उसका प्रतीक है। अच्छा, तो ये लालिमा उनकी सक्रिय और करुणामयी प्रकृति को दर्शाती है। ये समझना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब अगला शब्द है अनविद्यांगी। इसका शाब्दिक अर्थ तो यही लगता है कि निर्दोष अंगों वाली। पर क्या स्रोत इसे सिर्फ शारीरिक पूर्णता तक ही रखता है या इसका कोई और गहरा मतलब है? मतलब जैसे हम मनुष्यों में अपूर्णताएं होती हैं, उसके विपरीत दैवीय पूर्णता। हाँ, स्रोत इस पर काफी विस्तार से बात करता है। अनवध्यांगी, देखिए अवध्य का मतलब होता है जिसमें कोई दोष हो, कोई कमी हो जो निंदनीय हो। जी। और अनवध्य मतलब जो हर तरह से निर्दोष हो। तो देवी के अंग प्रत्यंग, चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म, वो हर तरह के दोष से रहित हैं। लेकिन स्रोत ये साफ करता है कि ये सिर्फ शारीरिक सुंदरता या पूर्णता की बात नहीं है। अच्छा। ये उनकी क्या कहते हैं तात्विक शुद्धता है, उनकी समग्रता, होलनेस, उसको दर्शाता है। समग्रता। हाँ, उनमें किसी तरह का द्वंद्व या विभाजन नहीं है, जैसे हम इंसान अक्सर अच्छे बुरे, सुंदर असुंदर में बटे रहते हैं ना। हाँ बिल्कुल। देवी का स्वरूप इस द्वैत से परे है। उनकी हर अभिव्यक्ति, हर गुण, हर अंश वो दिव्य है, पूर्ण है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां कोई कमी हो ही नहीं सकती। अच्छा। ये परम सत्य की जो अखंडता है उसका प्रतीक है एक तरह से। यानी ये सिर्फ बाहरी निर्दोषता नहीं, बल्कि आंतरिक और तात्विक अखंडता है, द्वैत से भी परे। ये तो बहुत गहरा विचार है। जी बिल्कुल। इसके बाद आता है सर्वाभरण भूषिता। सामान्य अर्थ तो यही है कि सभी आभूषणों से सजी हुई, लेकिन सहस्त्रनाम में शायद ही कोई बात सिर्फ सतह पर होती होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इन आभूषणों के बारे में क्या बताता है? क्या ये कोई खास गुण है या शक्तियां हैं? बिल्कुल सही। ऊपरी अर्थ तो यही है कि वे हर तरह के रत्न, सोना, इन सब के आभूषणों से सजी हैं। लेकिन स्रोत इसे कहीं गहरे स्तर पर ले जाता है। ये सर्वाभरण असल में उनके अनंत दिव्य गुण हैं, उनकी शक्तियां हैं, कलाएं हैं, उनका ऐश्वर्य है।
अच्छा। जैसे ज्ञान, बल, क्रिया, इच्छा शक्ति, करुणा, सौंदर्य, आनंद, ये सब उनके स्वाभाविक आभूषण हैं जो उनकी शोभा बढ़ाते हैं। स्वाभाविक मतलब पहने हुए नहीं। हाँ, स्रोत ये भी संकेत देता है कि ये गुण बाहर से धारण नहीं किए हुए हैं, जैसे हम गहने पहनते हैं, जी। बल्कि ये उनके स्वरूप के ही अंग हैं, उनसे अपने आप प्रकट होते हैं। उनका हर काम, हर लीला, यहाँ तक कि हर नजर भी एक आभूषण की तरह है। वाह। ये उनकी अंदर की जो महिमा है, जो पूर्णता है, उसका प्रकाश है जो बाहर की दुनिया में आभूषणों की तरह दिखता है। समझ गई। तो ये बाहरी श्रृंगार नहीं, बल्कि उनके अंदर के सद्गुणों और शक्तियों का एक सहज प्रकाश है। ये विचार ही कितना सुंदर है। जी। अब श्लोक के दूसरे हिस्से पर आते हैं। शिव कामेश्वर अंकस्था। यहाँ शिव को कामेश्वर कहा गया है और देवी उनके अंक में है, मतलब गोद में या बहुत पास। हाँ, अंक का मतलब गोद भी है और बहुत नजदीकी भी। ये निकटता क्या दिखाती है? स्रोत इसके अद्वैत पहलू पर कैसे बात करता है? क्या ये सिर्फ पास बैठना है या कुछ और गहरा है इसमें? ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्रोत इस पर खास ध्यान देता है। शिव कामेश्वरांकस्था मतलब शिव जो यहाँ कामेश्वर रूप में है, इच्छाओं के स्वामी। कामेश्वर। हाँ, उनके अंक में स्थित। जैसा आपने कहा, अंक का मतलब गोद भी है और अत्यंत नजदीकी अभिन्नता का स्थान भी। स्रोत साफ करता है कि ये सिर्फ शारीरिक निकटता नहीं है, ये शिव और शक्ति के अद्वैत संबंध का सबसे बड़ा प्रतीक है। अद्वैत संबंध? जी, वो दो नहीं हैं, बल्कि एक ही परम तत्व के दो ऐसे पहलू हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। शिव अगर चित हैं, मतलब कॉन्शियसनेस, हाँ, तो शक्ति चिद्रूपिणी है, यानी कॉन्शियसनेस का ही रूप या विमर्श, मतलब सेल्फ अवेयरनेस या एनर्जी। अच्छा। उनका एक साथ होना यही दिखाता है कि चेतना और उसकी क्रिया करने वाली शक्ति ये अलग हो ही नहीं सकते। और कामेश्वर रूप में शिव सृष्टि की मूल इच्छा के स्वामी है। देवी का उनके अंक में होना ये दिखाता है कि वही शक्ति उस इच्छा को पूरा करती है, या कह सकते हैं कि शिव की इच्छा ही शक्ति के रूप में प्रकट होती है। अच्छा। ये उनकी पूर्ण एकता है, पूरा सामंजस्य है और शाश्वत प्रेम का प्रतीक है, जहां कोई द्वैत है ही नहीं। ये स्थिति एक तरह से सृष्टि और संहार, स्थिरता और गति, इनके संतुलन को भी दिखाती है। शिव और शक्ति की ऐसी अभिन्नता, जहां वो एक ही तत्व के दो पहलू हैं, ये अद्वैत का बहुत ही सुंदर चित्रण है वाकई। जी। और फिर आता है श्लोक का अंतिम हिस्सा, और शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाला। शिवा स्वाधीन वल्लभा। शिवा तो ठीक है, उन्हें शिव से जोड़ता है, उनका कल्याणकारी रूप दिखाता है। हाँ, शिवमय रूप। लेकिन स्वाधीन वल्लभा, ये शब्द बहुत शक्तिशाली लगता है। स्वाधीन मतलब स्वतंत्र और वल्लभा मतलब प्रिय। तो वो शिव की प्रिय भी है और पूरी तरह स्वतंत्र भी। ये हमारे मानवीय रिश्तों के हिसाब से देखें तो थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? बिल्कुल। स्रोत इस गहरे प्रेम और इस परम स्वतंत्रता के संतुलन को कैसे समझाता है? आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, संतुलन। और हाँ, स्वाधीन वल्लभा वाकई श्लोक का और शायद पूरे सहस्रनाम के दर्शन का एक शिखर बिंदु है। शिवा तो ठीक है, वो शिव से अभिन्न है, मंगलमयी है, पर स्वाधीन वल्लभा को समझना बहुत जरूरी है। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। जी। स्वाधीन का मतलब है जो अपने ही अधीन हो, जिसकी सत्ता किसी और पर निर्भर ना हो, जो पूरी तरह से स्वायत्त हो, ऑटोनोमस। अच्छा, पूरी तरह ऑटोनोमस। जी। और वल्लभा का मतलब है अत्यंत प्रिय, प्रेमिका। तो वो शिव की परम प्रिय हैं, लेकिन उनकी ये प्रियता या उनका ये संबंध किसी भी तरह की निर्भरता या अधीनता पर आधारित नहीं है। निर्भरता नहीं? बिल्कुल नहीं। स्रोत बताता है कि ये बराबरी का रिश्ता है, पारस्परिक सम्मान का और पूर्ण स्वतंत्रता पर आधारित प्रेम और एकता है। वो सिर्फ शिव की शक्ति या संगिनी नहीं है, हाँ, बल्कि स्वयं में एक पूर्ण स्वतंत्र सत्ता है। उनकी अपनी इच्छा है, अपना संकल्प है, वो शिव में स्थित है, शिव उनके हृदय में है, फिर भी वो स्वाधीन है। वाह। ये दिखाता है कि परम प्रेम और परम स्वतंत्रता एक साथ संभव है।
देवी यहाँ एक ऐसी शक्ति के रूप में सामने आती हैं जो प्रेम में होते हुए भी अपनी स्वायत्तता नहीं खोती। ये स्त्री तत्व की दिव्यता का एक बहुत ही अनोखा पहलू है जिसे स्रोत खास तौर पर उजागर करता है। ये हमारी पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है, जहाँ प्रेम अक्सर निर्भरता से जुड़ जाता है। ये तो अद्भुत है, प्रेम और स्वतंत्रता का ऐसा दिव्य संतुलन, जहाँ अभिन्नता भी है और स्वायत्तता भी। तो अगर हम इस पूरे श्लोक की यात्रा को देखें, जैसा स्रोत ने हमें दिखाया, माँ का स्वरूप उषा काल की ऊर्जा से भरा है। वो हर दोष से परे, पूर्ण और अखंड, अनवद्यांगी है। उनके सभी दिव्य गुण और शक्तियां ही उनके सहज आभूषण, सर्वाभरण भूषिता है। जी। वो शिव के साथ परम अद्वैत में स्थित शिव कामेश्वर अंकस्था हैं और इस अभिन्नता में भी वो पूरी तरह स्वतंत्र और अपनी सत्ता रखने वाली प्रिय शिवा स्वाधीन वल्लभा है। ये तो चेतना का एक बहुत ही जटिल और सुंदर चित्र उभरता है। बिल्कुल, आपने इसे बहुत अच्छे से संक्षिप्त में कहा। स्रोत का मुख्य संदेश यही है कि ये श्लोक हमें देवी के एक समग्र, एक होलिस्टिक और बहुआयामी स्वरूप का ध्यान करने की प्रेरणा देता है। हाँ, ये कोई टूटा फूटा चित्र नहीं है, बल्कि एक पूर्ण इकाई है। उनकी लालिमा हमें ऊर्जा और सृजन का ध्यान कराती है। उनकी निर्दोषता हमें अपनी आंतरिक पूर्णता की याद दिलाती है। उनके आभूषण हमें अपने अंदर के सद्गुणों को पहचानने और उन्हें विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। शिव के साथ उनकी स्थिति हमें अद्वैत सत्य का बोध कराती है। जी। और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी स्वाधीन वल्लभा स्थिति हमें सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा प्रेम एक साथ संभव है, कि आत्मनिर्भरता और गहरे संबंध ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, स्रोत ये भी इशारा करता है कि ये श्लोक सिर्फ देवी के गुणों का वर्णन नहीं है, बल्कि ये साधक के लिए एक तरह की गाइड बुक है। अच्छा, कैसे? इन गुणों पर ध्यान करना, उन्हें समझना और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना, यही असली उपासना है। देवी की ऊर्जा को महसूस करना, अपनी पूर्णता को स्वीकार करना, अपने गुणों को निखारना, एकता का अनुभव करना और अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए प्रेमपूर्ण संबंध जीना, यही इस श्लोक की साधना है। स्रोत के अनुसार देवी का स्वरूप केवल पूजनीय नहीं है, बल्कि वो अनुकरणीय है और अनुभव करने योग्य है। मेरे ख्याल से यही इस विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। सचमुच ये अविश्वसनीय है कि श्री ललिता सहस्त्र नाम के सिर्फ एक श्लोक में और उस पर आधारित इस चर्चा में दर्शन, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता की इतनी सारी परतें हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि चेतना के ऊंचे शिखरों तक पहुंचने का एक नक्शा सा लगता है, जैसा कि हमारी स्रोत सामग्री ने साफ किया। हाँ, और यह पूरी चर्चा हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। हमारे सुनने वाले भी इस पर मनन कर सकते हैं। कौन सा सवाल? स्रोत हमें जिस दिव्य स्त्री तत्व से परिचित कराता है, जो एक ही समय में परम पुरुष यानी शिव के साथ इतनी गहराई से जुड़ी हुई है, प्रेम में एक है और फिर भी पूरी तरह स्वतंत्र है, अपनी सत्ता रखने वाली, स्वाधीन है। हाँ? ये जो अवधारणा है, ये हमारे मानवीय रिश्तों, शक्ति के बारे में हमारी समझ और स्वतंत्रता के हमारे पारंपरिक धारणाओं को किस तरह देखती है या उन्हें कैसे चुनौती देती है। ये तो सोचने वाली बात है। क्या यह हमें रिश्तों को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करती है, जहां प्रेम और स्वतंत्रता दुश्मन नहीं बल्कि साथी हो सकते हैं? इस स्वाधीन वल्लभा के विचार में जो संतुलन छिपा है और आज के समय में उसके क्या मायने हो सकते हैं, इस पर विचार करना यकीनन एक गहरा अनुभव हो सकता है।